एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह लकड़हारा था। जंगलों से लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता था। पैसों की तंगी की वजह से उसके और उसकी पत्नी के बीच अनबन रहती थी और उसकी पत्नी कमला स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ी थी। अरे, अभी तक सो रहे हो? तुम्हें काम करने जाना है या नहीं? कमला, आज मेरा काम करने का मन नहीं है। बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ओहो, तुम्हारा काम पर जाने का मन नहीं? ऐसा कौन सा मेहनत वाला काम करते हो जो थक गए हो? सिर्फ जंगल से लकड़ी ही तो तोड़कर लाते हो, पहाड़ नहीं। अरे कमला, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं काम करने जाता तो हूँ, घर की सभी जरूरतों को पूरा भी करता हूँ। हाँ, तुम्हारी कमाई से बस घर का खर्चा ही चलता है और मेरी सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिल जाती है, उसका क्या? 2 साल से मैं एक नई साड़ी तक नहीं खरीद पाई तुम्हारी इतनी कम कमाई की वजह से। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कमला की इतनी कड़वी बातें सुनकर हरिया वहां से चला जाता है और चलते चलते सोचता है, आज मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा, उसके बाद मैं कोई दूसरा काम देख लूंगा जिससे मैं अच्छा पैसा कमा सकूं। शायद तभी कमला की सभी शिकायतें मुझसे दूर होंगी। इतना सोचते सोचते वह जंगल में पहुंच जाता है और वहां एक अच्छा पेड़ दिखाई देता है और वह कहता है, अरे हाँ, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है। इसमें खूब लकड़ियां निकलेंगी। आज की तो कमाई अच्छी होंगी। जैसे ही हरिया पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, रुक जाओ, मुझे मत काटो। अरे, ये कौन है? मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो। लेकिन मैं तो लकड़हारा हूँ। मैं तो पेड़ काटकर ही घर का गुजारा करता हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, तो मुझे ये पेड़ काटना ही होगा। अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले 3 वरदान दूंगा। इससे मेरा क्या होगा? इससे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर हरिया खुश हो जाता है और वह सोचता है, अरे वाह, ये जानकर कमला कितना खुश होंगी। तभी हरिया कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, मुझे वो 3 वरदान चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम 1 घंटे के अंदर जो 3 चीजें बोलोगे तुम्हें वह मिल जाएगी। तीनों वरदान पाकर हरिया वहां से सीधे घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बतलाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं है। जरूर तुम्हें किसी पेड़ ने बेवकूफ बनाया होगा। अरे नहीं कमला, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हे जादुई वरदान, हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान आ जाए। इतना कहते ही वहां पर ढेर सारी पकवान और मिठाइयाँ आ जाती है। देखा कमला, मैंने कहा था ना, ये सच है। देखो, मैंने हम दोनों के लिए ढेर सारा पकवान मंगवाया है। वैसे भी हम लोगों ने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। आज साथ में बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। अरे, मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान कभी नहीं देखा। धन दौलत सोना चांदी जैसे चीजें भी तुम मांग सकते थे ना। अरे कमला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी भी हमारे पास 2 वरदान बचे हैं। हाँ, 2 वरदान तो ऐसे बता रहे हो जैसे तुम्हारे पास दुनिया का सारा खजाना मिल गया हो। उसकी इतनी सारी कड़वी बातें सुनकर हरिया को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, अरे कमला, तुम कितना कड़वा बोलती रहती हो। कभी कभी तो मन करता है कि तुम गूंगी होती तो ही ठीक होता। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? कमला के इतना बोलते ही अचानक उसकी आवाज चली जाती है। यह देखकर हरिया कहता है, अरे हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी पत्नी की आवाज वापस आ जाए। इतना कहते ही उसकी पत्नी की आवाज वापस आ जाती है और उसकी तीनों वरदान चली जाती है। मुझे माफ कर दो कमला, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब कमला को एहसास हो चुका था कि उसका पति उसका कितना ख्याल रखता है और उसे अपने स्वभाव की वजह से अपने आप पर पछतावा होता है। तभी वह कहती है, अरे आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत थी। ये सब मेरे लालच और क्रोध की वजह से हुआ है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ रहा तो सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद से हरिया और कमला अपने जीवन में खुश रहने लगते हैं।